हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जारी की गई है सीडैक की तरफ से। सीडैक की यहाँ पे फुल फॉर्म रहने वाली है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अगर हम सीडैक की बात करें तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एक प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, अराउंड मोर देन 600 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन वैकेंसीज के बारे में वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने सीडैक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं cdac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट हम करेंगे तो इस तरह का जो है ये विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद इसका जो साइड में जो ये 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो इस पे क्लिक जब हम करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम करियर के ऑप्शंस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम करंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज के जो है लिंक यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इसमें जो 600 मोर देन 600 वैकेंसीज हैं उसका अगर हम देखें तो उसमें ये जो है सीडैक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन फॉर डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। मींस सीडैक के जितने भी सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया, हर एक सेंटर के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। सारी की सारी जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड है मिनिमम 3 इयर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। 3 साल के बाद उसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है 20 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये डिटेल में देखने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस सेंटर पे अक्रॉस इंडिया इनकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला बेंगलोर, उसके बाद है चेन्नई। ठीक है, बेंगलोर चेन्नई। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली है, हैदराबाद हैदराबाद मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट सीने। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इन सब में जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 20 फरवरी 2025 रहने वाली है। ठीक है, अब अगर हम एक एक की बात करें कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की अगर हम वैकेंसीज देखनी है, जैसे सपोज सबसे फर्स्ट जो टाइप है बेंगलोर की, तो बेंगलोर की वैकेंसीज के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेंगलोर के अंदर जितने भी वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी है वो क्या है यहाँ पे, वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। ठीक है, AI एल्गोरिदम डिजाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 10 है। उसका डोमेन की डिटेल यहाँ पे दी गई है, लोकेशन बेंगलोर दी हुई है, व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रोजेक्ट इंजीनियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में 16 वैकेंसीज हैं। FPGA डिजिटल डिजाइन में 20 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर मल्टीमीडिया में 2 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर 3 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर 6 वैकेंसीज हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर के अंदर 10 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे सीरियल वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे मोर देन 25 टाइप्स ऑफ पोस्ट यहाँ पे वैकेंसीज दिखा रहा है ये, जो कि बेंगलोर के अंदर ही हैं। अब अगर हम इनकी क्वालिफ़िकेशन और डिटेल्स देखना चाहें तो किसी भी एक पर्टिकुलर वैकेंसी के आगे जो मेंशन की गई है डिटेल, जो कि येलो कलर में व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके किसी भी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगर हम देखें, देखिए ये जो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 पे जो वैकेंसीज है जिसकी टोटल 10 पोस्ट निकली हुई हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई पे, तो यहाँ पे जो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। तो इसमें हम क्या क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि पोस्ट का नाम, पोस्ट की क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसका लोकेशन, एज लिमिट कितनी है 35 ईयर्स,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी गई है, BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री विद 60% और इक्विवेलेंट CGPA, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ME MTech आपने किया हुआ है या इक्विवेलेंट डिग्री तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 0 से 3 साल, अगर किसी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम, कॉन्सेप्ट एंड ये सारी चीज़ें आपको जो है बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। ड्यूरेशन रहने वाली है 3 ईयर्स और सैलरी यहाँ पे रहने वाली है 4.49 lakhs per annum to 7.11 lakhs per annum। वो कैंडिडेट विद हायर एक्सपीरियंस विद इन द गिवन ब्रैकेट, वो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट वेरी करेगा। मिनिमम सैलरी 4.49 lakhs पर एनम से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 7.11 lakhs पर एनम का पैकेज यहाँ पे हो सकता है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करके आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो अदर लोकेशंस है, दिल्ली है, चंडीगढ़, मोहाली है, या पुणे है, या मुंबई है, किसी भी लोकेशन की किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसीज की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए इन स्टेप्स को आप फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है उस पोस्ट के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 0 है, कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी। और सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर पॉइंट है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में ये मेंशन किया गया है कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड एंड अदर पैरामीटर्स के बेस के ऊपर हो सकती है। तो एंड ओनली स्क्रीन इन कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। और ऐसे स्क्रीनिंग करके डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी वहाँ पे रिसीव होती हैं, उसके बाद फर्दर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको फर्दर वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से वहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपका यहाँ पे रिटर्न होगा या इंटरव्यू होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पे जाएंगे, तो उसी के बेस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि कैसे स्क्रीनिंग करनी है और कैसे उनको जो फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।